42 साल के ये जातक हैं और इनका सबसे पहला सवाल है कि मन चाहा प्रमोशन इन्हें कब मिलेगा। प्रमोशन पोस्टिंग तब अच्छी मिलती है जब मंगल बहुत अच्छे बने होते हैं। इनके इस हाथ के इस भाग को जहाँ गोला बना है इसे हम मंगल कहते हैं और इसे निम्न मंगल कहा जाता है। इसका एनालिसिस सबसे पहले करना चाहिए। मंगल इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और अंगारक का दोष इन्हें लगा हुआ है। इस प्रकार राहु की रेखाएं डबल होकर जब निकलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा घातक होती है। ऊपर वाली तो खैर ज़्यादा घातक होती है। राहु की रेखाएं क्या होती हैं, जब मंगल तक रहती है तो हम इसे पावर लाइंस कहते हैं। जब यही लाइन जीवन रेखा को काट के आगे बढ़ती है तो इसे हम राहु की रेखाएं कहते हैं। ऊपर वाली ज़्यादा डेंजरस होती है। इस प्रकार डबल लाइन पैटर्न बना के निकलती है तो बृहस्पति को ये दबा देती है। जबकि बृहस्पति इनके बहुत अच्छे बने हैं और दो यहाँ पर वर्ग बना हुआ है। 1.25 लाख पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता बृहस्पति इनके बहुत बहुत अच्छे हैं और इनकी ग्रोथ लाइन भी 2 ग्रोथ लाइन अच्छी बनी हुई है। लेकिन ये राहु की रेखाओं ने इसे काट दिया है। ग्रोथ लाइन की पामिस्ट्री में ये रसायन होता है कि ग्रोथ लाइन यदि दृष्टिगत भी हो रही है तो भी भाव दे जाती है, लेकिन जब बहुत अच्छी बनी हो, बिना कटी बनी हो, तो ये बहुत बहुत अच्छा भाव देती है। 1 से ज़्यादा बनी हो, 2 बनी हो, 3 बनी हो तो ऐसा व्यक्ति स्टाफ लेकर काम करता है। तो यहाँ पे राहु पे इनको काम करना चाहिए। मंगल इनके बहुत ज़्यादा जटिल हो गए हैं। हर जगह पे आप देखेंगे कि इस प्रकार जब भी डबल लाइन लेकर ये राहु रेखाएं बाहर निकलती हैं तो मध्य हथेली को ये जकड़ लेती हैं। अभी हम इनकी अगर कंफर्ट लाइन देखें तो इसे हम कंफर्ट लाइन कहते हैं। ये भी देखिए डबल हो रही है। मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूँ। इस प्रकार डबल नहीं होनी चाहिए और कंफर्ट लाइन किसी भी स्थिति में जीवन रेखा पे टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में बहुत सारा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो इनको जो प्रमोशन मिलेगा या ट्रांसफ़र जैसा ये चाह रहे हैं, बहुत श्रम करने पर मनचाहा मिलता है, या हम कहें बहुत श्रम करने पर थोड़ा सा हमें भाग्य मिलता है। ये लाइन जब आगे बढ़ती है, देखिए मंगल हाथ में 3 होते हैं। इसे हम निम्न मंगल कहते हैं, इसे आउटर मंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रकार अगर लाइन बनी है और सूर्य पर्वत को देख रही है तो व्यक्ति रियल एस्टेट से धन कमाता है और संपत्ति उसे मिलती है, भूस्वामी वो बनता है। एक मंगल और होते हैं जो अब मैं खास आपको बताने वाला हूँ। इस क्षेत्र को भी मध्यम मंगल कहा जाता है। शनि पर्वत के नीचे, ये शनि का पर्वत है और इसके नीचे आप देखेंगे तो इसे हम मध्य मंगल कहते हैं। अगर राहु की रेखाएं इस मध्य मंगल तक भी निकल जाती है तो शनि का पर्वत यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। इनकी आयु 42 साल है। देखिए यहाँ पर 32 और 35 से इस प्रकार राहु की रेखाएं जो निकली है बाहर और आइलैंड रूप में, आइलैंड का स्वरूप ले लिया है। तो इसलिए इनको जो प्रॉब्लम है 35 साल के पहले से चालू होगी और ये लगभग इनको 50 साल तक तंग करेगी और अभी इनकी वर्तमान आयु 42 है। इस प्रकार की डबल पैटर्न में जब निकलती है राहु की रेखाएं तो मध्यम मंगल बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं और 50 साल तक इनको बहुत सारी संघर्ष हाथ में मिलेगा। जो इनकी मध्य लाइन है, माफ़ कीजिए, जो इनकी मेन भाग्य रेखा है वो भी मध्य हथेली में जाके कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये शनि पर्वत तक पहुंच रही है और विजय का चिन्ह वी ये आकार यहाँ बना रही है। तो भाग्य रेखा जब शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो भाग्य हमें अच्छा मिलता है। ये खंडित अवस्था में नहीं होनी चाहिए। ऊपर भी आप देखेंगे इस प्रकार का, देखिए ये जो दाग बन गया है शनि पर्वत पर, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो शनि यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारी पीड़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत यहाँ से होती है। हमारी बीच वाली उंगली का ऊपर वाला पोरवा इस प्रकार खुलने लगता है। ये देखिए राहु की रेखा यहाँ तक आ गई हैं। तो शनि पर्वत और मंगल इस पे काम करना चाहिए। कोई भी रेखा जब शनि पर्वत से चाहे कहीं से भी पहुँचे, हम उसे भाग्य रेखा कहते हैं। मंगल से जो रेखा निकलती है और जो शनि पर्वत तक पहुँचती है उसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। देखिए इस प्रकार की ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये डबल होके मंगल पर्वत से निकल के राहु रेखा का स्वरूप लेके और शनि पर्वत तक पहुंच रही है।
तो ये डबल पैटर्न में जब लाइन बनती है तो इसे हम लक लाइन नहीं कहेंगे, ये घातक लाइन हो गई। शनि और मंगल भगवान का यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया हाथ में, इसीलिए इनकी मेन भाग्य रेखा खंडित हो गई है। और 50 साल तक, अभी 42 है, 8 साल अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। चंद्रमा पे यदि हम देखेंगे तो ये भाग्य रेखाएं देखिए, 4 भाग्य रेखाएं हैं, स्पष्ट रूप से है, लेकिन मध्य हथेली में ये ख़त्म हो जाती है। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। नॉर्मल भी यदि शनि पर्वत डिस्टर्ब हो रहा है तो चंद्रमा तो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। तो चंद्रमा पे भाव नहीं मिलते हैं, मन की व्यथा, डेली का ट्रांजैक्शन, जल तत्व, हमारी लिक्विडिटी, ये सब चंद्रमा हमें देते हैं। तो चंद्रमा पे यहाँ पे तिल भी आ गया है। थोड़ा और नीचे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर भी डबल लाइन दौड़ रही है। तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं। पहला मणिबंध इनका शानदार बना हुआ है, तो व्यक्तित्व तो शानदार रहने वाला है। धन की उपलब्धता भी ये दिखा रहा है दूसरा मणिबंध। तीसरा मणिबंध मैरिज और मैरिज से रिलेटेड जो भी सुख हैं ये सब इन्हें मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हम आगे जब चलते हैं और देखते हैं कि ये जो लाइनें क्यों बंद हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइनें हैं राहु की, तो इस पे इन्हें वर्क करना चाहिए। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसमें चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं, जबकि चंद्रमा का कटाव और इसका स्वरूप ये बहुत अच्छा बना है। सूर्य रेखा इनकी लंबी है इस प्रकार, लेकिन वही है कि राहु की इम्पैक्ट के कारण, लाइनों के कारण। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की रेखा जब पहुँच जाती है शनि के पर्वत तक, तो बेसिक मतलब ये होता है कि राहु आपको देना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ राहु खराब हो जा रहे हैं। राहु तो जब खराब होंगे जब रेखा ही नहीं पहुँचेगी, लेकिन ये भी खंडित अवस्था में पहुँच रही है। आइए सूर्य पे बात कर लें। सूर्य रेखा इनकी शानदार बनी हुई है, और इस प्रकार की सूर्य रेखा जब बनी होती है तो व्यक्ति बहुत जल्दी कामकाज से लग जाता है, यंग एज में ही उसे पैसा मिलने लगता है। नीचे की जो लाइन है ये देखिए, ये बड़ी सूर्य रेखा है। पराक्रम और पॉलिटिक्स में नाम, फेम, सम्मान ये बहुत अच्छी दिलाती है। इतने सेगमेंट में ये खंडित हो गई है। तो सूर्य रेखा पर भी मार तो इन्हें लगी है, और राहु की रेखाएं भी देखिए यहाँ तक पहुँच रही है सूर्य पर्वत तक। अगर ये लाइन को क्रॉस कर देती हैं तो सूर्य भी बहुत ज़्यादा इनके परेशान हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे। इस प्रकार का एक ट्रायंगल भी यहाँ डेवलप हो रहा है। ये भी पत्नी अच्छी दिलाता है, प्रेम करने वाली दिलाता है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी इन्होंने पूछा है। किसी भी पुरुष के हाथ में उसकी हार्ट लाइन जो होती है पत्नी के स्वास्थ्य को, उसकी आयु को भी दिखाती है। ये सब खंडित अवस्था में है। पत्नी का स्वास्थ्य पे इन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विवाह में जबकि इनकी ये तीसरी मणिबंध अच्छा बना है, उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार हार्ट लाइन बनेगी तो मेडिकल इश्यूज़ वाइफ को रहेंगे ही रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी लाइन है, इस प्रकार यूनियन लाइन होना चाहिए, मैरिज लाइन इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर भी स्पॉट आ रहा है। अगर इस प्रकार की, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, जो है भाग्य बहुत अच्छा देती है, व्यापारिक बहुत अच्छा भाव देती है, इससे व्यापार से हमें लाभ देती है, हम जो काम करते हैं। ये रेखाएं अगर बनी होती है, थोड़ी वीक जा रही है, ये यहाँ पे भी डबल है और ये भी थोड़ी सी आगे जाके ख़त्म हो रही है। लेकिन बहुत हम गौर से देखें तो ये रेखा आगे जाके इस प्रकार यूनियन लाइन में मिल रही है, इसीलिए यूनियन लाइन खराब हो गई है। लक्ष्मी नारायण वाली जो रेखा होती है, मरकरी लाइन, वो किसी भी स्थिति में उसका इम्प्रेशन इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ऊपर चली जाए या मध्य पर्वत तक चले जाए तो भाग्य बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे टच हो गई है तो केवल मंगल और शनि भगवान के कॉम्बिनेशन के कारण हाथ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। और ये शनि के पर्वत पर इस प्रकार अगर दाग बनेगा तो आपकी पीड़ा बहुत लंबी चलने वाली है। ये वाली लाइन इस तरफ ये मिट रही है, जो अतिरिक्त भाग्य की सूचक होती है, ये मिट रही है। तो इस पर इन्हें काम करना चाहिए। कंट्रोल अभी भी हाथ का बृहस्पति भगवान के पास में है। माइंड लाइन भी देखिए, माइंड लाइन भी ऊंची नीची होकर चल रही है। मध्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। मनी का ट्रायंगल बना तो हुआ है लेकिन वीक जा रहा है। और यहाँ से ये जो राहु की खतरनाक रेखा है, ये इनको पैसे से फुलफिल कभी नहीं करेंगी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा,
क्योंकि ये रेखा जब भी मनी ट्रायंगल में घुसेगी तो धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, या कहें कि धन इतना कम आएगा कि आप वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ना मंगल पे काम करना चाहिए। मन चाहा पोस्टिंग प्रमोशन ये सब मंगल शनि भगवान का काम है, लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन हाथ पे दिख रहा है तो आपका भाग्य यहाँ पर फंस जाएगा। और भाग्य रेखा सीधा बता रही है कि मध्य मंगल ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और 50 साल तक बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। हाथ के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, और ये देखिए वाणी की रेखाएं हैं। वाणी से ऐसा व्यक्ति बोलकर लोगों को इम्प्रेस करता है और बोलकर अपने जीवन के जो यथार्थ है, भाग्य है, योग है, उसे ये प्राप्त करता है। तो ये वर्टिकल लाइन बहुत अच्छी है और इनकी ये लाइन जो है वीक जा रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी लाइन है। अपर मंगल से भी इस प्रकार की रेखा अगर मिलती है तो व्यक्ति के कर्म उत्पादकता उसे देते ही देते हैं। इन लाइन को चालू करना चाहिए। तो पत्नी के स्वास्थ्य में यहाँ बहुत सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं और इश्यूज यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। शुक्र का पर्वत देखिए, जो दुल्हन होती है, वर्टिकल लाइन कम हो रही है, बहुत गौर से देखें तो 2 तिल का निर्माण भी हो रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये चिंताओं की लाइन है। सिंगल रहेगी तो कम चिंता रहेगी, और अगर इस प्रकार डबल होकर चलेगी तो ये बहुत घातक होती है। यहाँ पर क्रॉस बन गया है। शुक्र के पर्वत पर लेफ्ट हैंड साइड अगर क्रॉस बनता है तो पत्नी सुख में सीधा कमी, उसके भाव प्रभाव सीधा कमी मिलती है। जीवन की रेखा इनकी जो बता रही है कि आरंभ में इन्हें संघर्ष तो मिला है, लेकिन इन्होंने अपने कर्म के द्वारा, क्योंकि इनके बृहस्पति और सूर्य बहुत अच्छे हैं, तो अपने कर्म के द्वारा इन्होंने अपने आप को संभाला है। और इस प्रकार ये लाइन चलती है और नीचे आके ये मछली का एक साइन बनाती है। जब भी एंड में मछली का साइन बनता है जीवन रेखा में, तो ऐसा व्यक्ति को मोक्ष बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोबारा उसे पृथ्वी पर लौटना नहीं पड़ता है। तो पुनर्जन्म का ये चक्कर भी ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये पर्वत केतु का है। कहने की बात है इनके केतु अच्छे हैं, इनके राहु भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर राहु गड़बड़ होते तो मध्य क्षेत्र में ही ये लाइन टूट जाती, लेकिन ये लाइन चल रही है, भाग्य दे रही है। इनको मंगल शनि पे काम करना चाहिए, तो इनका मनी का ट्रायंगल की सेविंग भी बढ़ेगी। और मंगल पे काम करेंगे, शनि पे काम करेंगे तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सब चीज़ें अच्छी मिलेगी। ये लाइन अगर चालू हो गई तो अतिरिक्त स्रोत से इन्हें धन की प्राप्ति होने लगेगी। इनकी ग्रोथ लाइन को भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ लाइन बहुत 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 ज़्यादा वीक जा रही है। और ये जो राहु की रेखा है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रेखा है। संतान सुख भी है, इनको 2 संतानों का योग है, लेकिन गोलाई ठीक नहीं है, तो संतानों को भी जो सुख है उसमें कमी सीधी सीधी यहाँ पर दिख रही है। मंगल शनि और चंद्रमा पे इन्हें काम करना चाहिए, तो इन्हें धन की प्राप्ति भी होगी। इनकी ये लाइनें भी सब चालू होंगी। और जो माइंड लाइन तिरछी हो रही है बीच में से, तो ये ओवर थिंकिंग का काम तो करती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पहले ही गड़बड़ हो गए। हाथ इनका अच्छा है, बृहस्पति का पर्वत और सूर्य का पर्वत दोनों गुरु हैं, तो ये दोनों भगवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करें तो शुक्र का पर्वत को काम करना चाहिए, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और बुध का पर्वत इनका श्रेष्ठ बना हुआ है। अब जो योग मिलते हैं वो मंगल शनि भगवान से ही योग मिलते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना पावरफुल बनेगा तो मंगल राहु शनि होते हैं। अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो व्यक्ति भले ही कम पढ़ा लिखा हो, उदाहरण के लिए हम देखें कि भारत में जो आक्रमणकारी आए और उन्होंने वर्षों तक राज किया, मंगल शनि राहु बहुत मजबूत थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो। लेकिन जब बृहस्पति साथ में हो तो हमें युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब सूर्य साथ में हो तो हमारा भाग्य स्वयं ही चमकने लगता है। तो यहाँ प्रकाश भी है, यहाँ ज्ञान भी है, बस योगों की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने मंगल शनि पे बोला है काम करने के लिए, और चंद्रमा विशेष रहेंगे।